नमो नमः भक्तों। ओम गण गणपत्ये नमो नमः। आज हम मुद्गल पुराण के उस परम गोपनीय और दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्री गणेश के 8वें तथा अंतिम अवतार धूम्रवर्ण का प्राकट्य हुआ। यह गाथा है उस काल की जब संपूर्ण सृष्टि पर अहंकार का सबसे भयानक दैत्य अहंकासुर हाहाकार मचा रहा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव की एक सूक्ष्म असावधानी से उनके भीतर अभिमान का विचार उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव के उस क्षणिक अहंकार और दंभ से एक भयानक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अहंकासुर, जिसे अभिमानासुर भी कहा जाता है। अहंकासुर जन्म लेते ही अपार दंभ और घमंड से भर गया। वह स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान स्वामी मानने लगा। उसने दैत्यगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। अहंकासुर ने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष महादेव प्रकट हुए। अहंकासुर ने कुटिलतापूर्वक वरदान मांगा, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि त्रिभुवन में कोई भी देव, दानव या अस्त्र शस्त्र मेरा वध न कर सके, और जब तक किसी के मन में तनिक भी अहंकार रहेगा तब तक वह मुझे पराजित न कर पाए। महादेव ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही अहंकासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने सबसे पहले देवलोक पर आक्रमण किया। उसने देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया, वरुण देव, पवन देव और कुबेर को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अहंकासुर ने पृथ्वी लोक पर धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति साधना, दान या भक्ति करता, अहंकासुर उसके मन में मैं ही सब कुछ हूँ का अहंकार भर देता, जिससे उसकी समस्त भक्ति भस्म हो जाती। सर्वत्र अधर्म, घमंड और अशांति का साम्राज्य फैल गया। त्राहि करते हुए समस्त देवता, महर्षि नारद और ब्रह्मा जी क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, अहंकासुर का जन्म अहंकार से हुआ है, और जब तक प्राणी के मन में मैं का भाव है तब तक कोई भी देव उसे पराजित नहीं कर सकता। केवल प्रथम पूज्य श्री गणेश ही अहंकार के परे हैं। वे ही धूम्रवर्ण अवतार धारण करके इस दंभ का संहार करेंगे। समस्त देवताओं ने एक स्वर में प्रभु श्री गणेश का संकटनाशन ध्यान किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनते ही अंतरिक्ष में धूम्र धुएं के समान विशाल दिव्य बादलों का प्राकट्य हुआ। साक्षात परमेश्वर श्री गणेश धूम्रवर्ण अवतार में प्रकट हुए। उनका अंगकांति धूम्र के समान दिव्य श्यामलाधूसर वर्ण की थी। वे एक अत्यंत तेजस्वी नीले अश्व घोड़े पर सवार थे। उनके हाथों में पाश, परशु और वरद मुद्रा थी। भगवान धूम्रवर्ण ने अपने मुख से एक प्रचंड हुंकार भरी। उस हुंकार से पूरे ब्रह्मांड का अंधकार और दंभ थरथराने लगा। जब अहंकासुर अपनी विशाल असुरी सेना के साथ युद्ध भूमि में आया तो उसने प्रभु धूम्रवर्ण पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाए, परंतु प्रभु धूम्रवर्ण के शरीर से निकलती हुई दिव्य धूम्रग्नि के सामने अहंकासुर के सारे अस्त्र भस्म हो गए। प्रभु धूम्रवर्ण ने अपने दिव्य पाश चाबुक को अहंकासुर की ओर फेंका। उस पाश से सत्य, नम्रता और आत्मज्ञान की ऐसी अलौकिक किरणें निकली कि अहंकासुर का सारा अहंकार और दंभ एक क्षण में जलकर राख हो गया। अहंकार मिटते ही अहंकासुर की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने देखा कि जिस मैं और घमंड के पीछे वह भाग रहा था वह सब मिथ्या था। साक्षात परमेश्वर धूम्रवर्ण उसके सम्मुख खड़े थे। अहंकासुर तुरंत रथ से उतरकर प्रभु धूम्रवर्ण के श्री चरणों में गिर पड़ा। अहंकासुर अश्रु बहाते हुए बोला, हे धूम्रवर्ण प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मेरा अज्ञान मिट गया है, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि अहंकार ही विनाश का कारण है। दयालु प्रभु धूम्रवर्ण ने अहंकासुर को क्षमा किया और उसे पाताल लोक में जाकर नित्य भगवत भक्ति करने का आदेश दिया।
भगवान श्री गणेश का यह धूम्रवर्ण अवतार हमें यह महान संदेश देता है कि जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन या पद का अहंकार आने लगे तो उसे तुरंत प्रभु धूम्रवर्ण का ध्यान करना चाहिए। जो भक्त नित्य इस पावन कथा का श्रवण करता है उसका अहंकार मिटता है, नम्रता आती है और जीवन में अक्षय सुख शांति का वास होता है। बोलिए श्री धूम्रवर्ण विनायक महाराज की जय। नमो नमः भक्तों। ओम गण गणपति नमो नमः। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के उस अत्यंत गोपनीय और अद्भुत प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसमें न्याय के देवता भगवान शनिदेव और परम पूज्य श्री गणेश जी की महाकथा का वर्णन है। यह गाथा उजागर करती है कि आखिर क्यों नित्य श्री गणेश की आराधना करने वाले भक्त से शनिदेव सदा अति प्रसन्न रहते हैं और उनकी साढ़े साती का प्रभाव भस्म हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव के द्वार पर बाल गणेश का प्राकट्य हुआ तो संपूर्ण देवलोक में असीम आनंद छा गया। समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, महर्षि और दिक्पाल बाल गणेश के दर्शन और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर चारों ओर दिव्य वाद्य यंत्र बज रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी। इसी बीच न्याय और कर्मफल दाता भगवान शनिदेव भी माता पार्वती और बाल गणेश को प्रणाम करने कैलाश पहुँचे। परंतु शनिदेव कैलाश पर आकर भी बाल गणेश से दूर खड़े हो गए और अपना शीश नीचा करके भूमि की ओर देखने लगे। उन्होंने बाल गणेश के दिव्य स्वरूप की ओर एक बार भी अपनी आंखें उठाकर नहीं देखा। माता पार्वती ने जब शनिदेव को इस प्रकार विमुख होकर खड़े देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। माता पार्वती ने वात्सल्य पूर्वक पूछा, हे शनिदेव, आज संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे पुत्र के जन्मोत्सव का आनंद मना रहा है। समस्त देवगण बाल गणेश को देखकर तृप्त हो रहे हैं, परंतु आप अपना शीश झुकाकर नीचे क्यों देख रहे हैं? आप मेरे बालक को देखकर अपना आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शनिदेव ने अत्यंत नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े और कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, हे जगत जननी माता, क्षमा करें, मेरा स्वभाव किसी का अहित करने का नहीं है, परंतु मुझे अपनी पत्नी द्वारा एक अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त है। जब मैं अपनी पत्नी की उपेक्षा कर ध्यान में मग्न था तब उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया था कि मैं जिस भी किसी प्राणी पर अपनी सीधी दृष्टि डालूंगा उसका शीश धड़ से अलग हो जाएगा या वह भस्म हो जाएगा। शनिदेव ने आगे कहा, माता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वक्र दृष्टि से आपके इस परम पावन और सुंदर बालक का तनिक भी अहित हो, इसीलिए मैं अपने नेत्र नीचे करके खड़ा हूँ। परंतु माता पार्वती के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने सोचा कि साक्षात महादेव और स्वयं पराशक्ति की उपस्थिति में किसी श्राप का प्रभाव कैसे हो सकता है। माता ने शनिदेव से आग्रह किया, हे शनिदेव, आप निर्भय होकर मेरे बालक की ओर देखिए, विधाता की लीला को कोई नहीं टाल सकता। माता के आग्रह का उल्लंघन न करते हुए जैसे ही शनिदेव ने आधी आंखें उठाकर बाल गणेश के मुखारबिंद की ओर देखा, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक प्रचंड अलौकिक प्रकाश फैला। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बाल गणेश का शीश धड़ से अलग होकर अंतरिक्ष में भगवान गोलोक धाम में विलीन हो गया। कैलाश पर हाहाकार मच गया। माता पार्वती अत्यंत शोकाकुल हो गईं। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर वेग से उड़े। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर सो रहे एक अत्यंत ज्ञानी गज हाथी का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर लाया और उसे बाल गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से उस गजमुख को जीवित कर दिया। साक्षात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश गजानन रूप में पुनः मुस्कुरा उठे।
जब शनिदेव अत्यंत दुखी होकर पश्चाताप करने लगे और स्वयं को दोषी मानने लगे, तब साक्षात श्री गणेश जी ने मुस्कुराकर शनिदेव को दर्शन दिए और कहा, हे शनिदेव, आप दुखी न हो, यह तो मेरी ही लीला थी। मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड को गजमुख रूप में दर्शन देना था और ऋषि मुनियों के वचनों को सिद्ध करना था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। प्रभु गणेश ने शनिदेव को आशीर्वाद देते हुए घोषणा की, हे शनिदेव, आप कर्मफल के निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। आज से मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि जो भी प्राणी नित्य मेरा ध्यान करेगा, विघ्नहर्ता नाम का जप करेगा और गणेश चतुर्थी या बुधवार के दिन मोदक व दूर्वा अर्पित करेगा, उस भक्त पर आपकी वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। आपकी 7.5 और ढैया उसके लिए मंगलकारी बन जाएगी। शनिदेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु श्री गणेश के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वचन दिया कि वे गणेश भक्तों के समस्त पापों और दुखों का शमन करेंगे। पौराणिक कथा का यह पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि श्री गणेश जी समस्त ग्रहों और काल के भी स्वामी हैं। जो भक्त नित्य विघ्नहर्ता की शरण में रहता है, उसके जीवन से समस्त ग्रह दोष, शनि पीड़ा और अकाल बाधाएं सदा के लिए मिट जाती हैं। बोलिए श्री विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक महाराज की जय। नमो नमः भक्तों। ओम गण गणपति नमो नमः। आज हम गणेश पुराण के उस अत्यंत पावन और रोमांचक प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री गणेश के दिव्य वाहन मूषकराज के प्राकट्य और महाप्रतापी दानव गजमुखासुर के दमन की कथा वर्णित है। यह गाथा बताती है कि कैसे प्रभु विघ्नहर्ता अपने सबसे बड़े शत्रु का भी अहंकार मिटाकर उसे अपनी नित्य सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गजमुखासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और कुटिल असुर रहता था। उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में भगवान ब्रह्मा जी की हजारों वर्षों तक भीषण तपस्या की। उसने एक पैर पर खड़े होकर अग्नि के बीच बैठकर ऐसा घोर तप किया कि उसके तप के ताप से तीनों लोग तपने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। गजमुखासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी देव, दानव, मानव या कोई भी अस्त्र शस्त्र, चाहे वह त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्र हो या ब्रह्मास्त्र, मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही गजमुखासुर का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया। गजमुखासुर की क्रूरता की कोई सीमा न थी। उसने घोषणा करवा दी, अब से संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी शिव, विष्णु या ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा। केवल मेरी ही पूजा की जाएगी और जो भी मेरे सामने मस्तक नहीं झुकाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। देवता, ऋषि मुनि और साधारण मनुष्य भयभीत होकर गजमुखासुर के सामने मस्तक झुकाने लगे। सर्वत्र धर्म, सत्य और यज्ञ नष्ट हो गए। दुखी होकर समस्त देवगण महर्षि नारद के साथ भगवान श्री गणेश की शरण में पहुँचे। देवताओं ने करुण स्वर में पुकारा, हे प्रथम पूज्य, हे विघ्नहर्ता, हमें इस गजमुखासुर के अत्याचारों से बचाइए। ब्रह्मा जी के अस्त्रभेद्य वरदान के कारण कोई भी अस्त्र उस पर काम नहीं कर रहा है। भगवान श्री गणेश ने देवताओं को अभयदान दिया और स्वयं गजमुखासुर का मदमर्दन करने के लिए निकल पड़े। जब युद्ध भूमि में भगवान श्री गणेश और गजमुखासुर का सामना हुआ, तो गजमुखासुर ने प्रभु पर बाणों और अस्त्रों की वर्षा कर दी, परंतु प्रभु गणेश के शरीर से टकराते ही उसके सारे अस्त्र पुष्पहार बन गए। प्रभु गणेश ने अपने पाश और परशु से गजमुखासुर पर प्रहार किया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी बाहरी अस्त्र गजमुखासुर को हानि न पहुंचा सका। गजमुखासुर अट्टहास करने लगा, हे गणेश, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे अस्त्रों से न मरने का वर प्राप्त है। तब भगवान श्री गणेश ने मुस्कुराकर अपना अलौकिक लीला रची। प्रभु ने अपने दाहिने दंत
दांत को अपने ही हाथों से उखाड़ लिया। वह दंत कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि स्वयं प्रभु के त्याग और अखंड ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से सुसज्जित था। भगवान गणेश ने उस दिव्य दंत को मंत्रोच्चार के साथ गजमुखासुर की छाती की ओर फेंक दिया। उस दिव्य दंत का प्रहार इतना प्रचंड था कि गजमुखासुर का सारा असुरी बल और अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। वह त्राहि त्राहि करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब गजमुखासुर ने देखा कि उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वह भयभीत होकर एक विशाल मूषक चूहे का रूप धारण करके भागने लगा। भगवान श्री गणेश ने अपने दिव्य पाश को अंतरिक्ष में फेरकर उस विशाल मूषक रूपी गजमुखासुर को कसकर बांध लिया और खींचकर अपने सम्मुख ले आए। प्रभु गणेश उसके ऊपर सवार हो गए। प्रभु गणेश का भार इतना विशाल और अनंत ब्रह्मांडीय था कि विशाल मूषक रूपी असुर का सारा घमंड पल भर में भस्म हो गया। वह प्रभु के चरणमलों में तड़पने लगा और कांपते हुए बोला, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। कृपा करके मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। परम कृपालु प्रभु श्री गणेश का हृदय पसीज गया। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हे असुर, तुम्हारा अहंकार मिट चुका है। आज से तुम मूषकराज के नाम से जाने जाओगे और मेरे नित्य वाहन बनकर मेरे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजे जाओगे। उसी क्षण से गजमुखासुर प्रभु गणेश का परम भक्त और नित्य वाहन मूषकराज बन गया। भगवान श्री गणेश और मूषकराज की यह अलौकिक कथा हमें यह सिखाती है कि प्रभु गणेश अपने भक्तों के बड़े से बड़े शत्रु और विघ्न को भी नष्ट कर देते हैं, तथा जो भी प्राणी अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, प्रभु उसे अपना प्रिय बना लेते हैं। बोलिए श्री सिद्धिविनायक मूषक वाहन महाराज की जय।